देश की प्रमुख कार निर्माता ऑटो निर्माता कंपनी यानी मारुति सुजुकी आने वाले समय में अपनी लोकप्रिय एमपीवी कार इको को नेक्स्ट जनरेशन विकल्प के साथ भारत में लॉन्च करने की तैयारियां कर चुकी है। जी हां, मारुति सुजुकी की इको एमपीवी अपने नए अवतार में कई अपडेट के साथ भारत में आने वाली है, जो कि इससे पहले मॉडल की तुलना में और भी बेहतरीन फीचर्स द्वारा अपडेट करके भारत में लाई जा रही है। यहाँ हम जानते हैं भारत में उपलब्ध सबसे सस्ती 7 सीटर कार इको के नेक्स्ट जनरेशन विकल्प के स्पेसिफिकेशंस, इंजन डिटेल, लॉन्चिंग डेट के बारे में। तो वीडियो पूर्ण रूप से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी पार्ट मिस ना कर पाए। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि भारत में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन मारुति सुजुकी की इको को हम सभी के लिए 3 वेरिएंट ऑप्शन के साथ भारत में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें आप सभी के लिए RXE तथा RXT वेरिएंट को शामिल किया गया है। ये दोनों ही वेरिएंट अपने हिसाब से अन्य फीचर्स द्वारा अपडेट करके भारत में आने वाले हैं। खास बात तो ये कि इस एमपीवी कार का साइज पूर्ण रूप से अब पहले के मुकाबले थोड़ा बोल्ड तथा एक एसयूवी की तरह डिजाइन किया गया है, यानी पूर्ण रूप से बैठने के बाद आप सभी को इस कार में काफी अच्छा फील भी आने वाला है। यानी पहले इस कार को भारतीय बाजार में कमर्शियली ज्यादा यूज किया जाता था, मगर नेक्स्ट जनरेशन विकल्प के प्रीमियम फीचर्स के चलते तथा इस कार के नए लुक को देखते हुए भारत में इस कार को आप पर्सनली भी अपनी फैमिली के लिए खरीद सकते हैं। ये वाकई में ही नई डिजाइन के साथ इस कार को भारत में अन्य एमपीवी कारों को टक्कर देने के लिए डेवलप किया गया है। भारत में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन इको के कुछ नए फीचर्स की बात करी जाए तो मारुति सुजुकी के मुताबिक पिछले मॉडल के मुकाबले नई इको एमपीवी लुक तथा फीचर्स और परफॉर्मेंस के लिहाज से और भी बेहतरीन भारत के लिए डिजाइन की गई है। इस कार को हाईटेक प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित किया गया है, जिसके चलते इस कार की बॉडी को 70% तक स्टेनलेस स्टील द्वारा अपडेट करके रीडिजाइन भी किया गया है। अब इस कार के अंदर आप सभी को स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल फीचर्स मिलते हैं, जिसकी मदद से चालक ड्राइवर के दौरान फोन कॉल पर बात भी कर सकता है। इसके साथ ही ड्राइवर की सीट की ऊंचाई को एडजस्ट करने का फीचर्स भी आप सभी को कार में दिया गया है। इसके अलावा इस एमपीवी में अब डुअल टोन एक्सटीरियर के साथ एलईडी टर्न इंडिकेटर और नए बॉडी कलर पेट्रॉन बॉन्ड ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। भारत में इको को 5 सीटर तथा 7 सीटर नए विकल्प ऑप्शन के साथ लॉन्च किया जाएगा। इस कार की सीटों को काफी अच्छे लेदर फैब्रिक द्वारा अपडेट करके रीडिजाइन किया गया है, जिसको आप अपने तरीके से फोल्ड करके एडजस्ट करके अपना बूट स्पेस को काफी अच्छा बढ़ा भी सकते हैं। ग्राहक इस कार में बैठने के बाद इन सीटों को कंफर्ट फील करने वाला है, यानी पुराने मॉडल की तुलना में इस कार की सीटों को प्रीमियम एसयूवी की तरह डिजाइन किया गया है। इंजन तथा पावर की अगर सबसे पहले बात की जाए तो मार्केट में आने वाली 2021 मारुति सुजुकी की नेक्स्ट जनरेशन इको में आप सभी को पुराने मॉडल की तुलना में बिल्कुल ब्रांड न्यू ऑप्शन इंजन देखने को मिलता है। इस कार को पहले भी सीएनजी विकल्प ऑप्शन के साथ अपडेट करके 2020 में हम सभी के लिए प्रदर्शित किया था, मगर अब इस कार को पूर्ण रूप से फीचर्स से लेकर एडवांस लुक के चलते इस कार में इंजन का भी कंपनी ने नया प्रयोग किया है। यानी इस कार में कोई साधारण इंजन नहीं, बल्कि आप सभी को 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन ऑप्शन देखने को भारत में मिलने वाला है। ये इंजन भारत के ग्रामीण तथा उबड़ खाबड़ रास्तों के लिए भारत में 70 बीएचपी की मैक्सिमम पावर के साथ 96 Nm का पिकअप टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखता है, जो कि हम सभी भारतीयों के लिए काफी अच्छी बात है। ट्रांसमिशन की बात करें तो पहले की तरह ही इस कार के अंदर आप सभी को मैनुअल नहीं बल्कि AMT 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विकल्पों का विकल्प मिलता है, ये वाकई में ही काफी अच्छी बात है। माइलेज की बात करें तो पूर्ण रूप से दावा है कि पुराने मॉडल की तुलना में नेक्स्ट जनरेशन इको का माइलेज अब पूर्ण रूप से बढ़ गया है, यानी इस कार का प्रति लीटर में माइलेज 28 से लेकर 31 किमी का प्रदान कर पाने में क्षमता रखता है। कार में आप सभी को हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के द्वारा संचालित किया गया टर्बोचार्ज विकल्प ऑप्शन BS6 मानकों के तहत अपडेट करके डिजाइन किया गया है, जो कि इस कार की मोटर तक अपनी पावर को पहुंचा के भारत की उबड़ खाबड़ सड़कों पे तथा ग्रामीण क्षेत्रों पे आप सभी को विजिबल पेट्रोल के चलते काफी अच्छा माइलेज प्रदान कर पाने में क्षमता रखता है। अब इनमें मिलेगा आप सभी को ज्यादा स्पेस। जी हाँ, मार्केट में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन इको 7 सीटर एमपीवी कार की तीसरी पत्ती की सीटों को फोल्ड भी किया जा सकेगा। तीसरी पत्ती की सीटों को फोल्ड करने पर कार के अंदर आप सभी को 625 लीटर का बूट स्पेस मिलने वाला है। इस सेगमेंट की किसी कार से मिलने वाले सबसे ज्यादा बूट स्पेस मार्केट के लिए इस कार में होने वाला है। इसके अलावा कार में तीसरी पत्ती की सीट को डिटैच करने की भी
सुविधा आप सभी को मिलने वाली है। कार के टॉप स्पेस मॉडल के अंदर आप सभी को ये सारे ही फीचर्स देखने को मिलते हैं। भारत में आई इको को 5 सीटर विकल्प ऑप्शन के साथ भी लाया गया है, जिसकी सीटों को फोल्ड करके आप 3 ऑप्शन द्वारा संचालित कर सकते हैं। इसके अंदर भी आप सभी को काफी अच्छा बूट स्पेस देखने को मिलता है। यानी पूर्ण रूप से कहे तो पुराने मॉडल की तुलना में इस कार में 5 लोग बैठने के बावजूद भी अच्छा खासा स्पेस द्वारा अपने सामान को रख के अपनी राइड को कंप्लीट कर पाएंगे। फीचर्स की बात करें तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि मार्केट में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन इको को काफी एडवांस फीचर्स द्वारा भी संचालित किया गया है। यानी इस कार के पुराने मॉडल की तुलना में इस कार में आप सभी को प्रीमियम फीचर्स देखने को मिलते हैं। डैशबोर्ड को ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ संचालित किया गया है। साथ ही साथ सेंटर कंसोल में आप सभी को बड़ा यानी 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट, नेविगेशन सिस्टम, वॉइस कंट्रोल रिकमेंडेशन सिस्टम द्वारा संचालित किया गया है। इस कार में साथ ही साथ आप सभी को ऑटोमेटिक एसी वेंट्स की सुविधा के साथ 2.0 पे आधारित प्यूरिफिकेशन सिस्टम ऑप्शन को भी मुहैया करवाया गया है। कार में वायरलेस चार्जिंग से लेकर स्मार्टफोन चार्जिंग कनेक्टिविटी फीचर्स को अपडेट किया गया है। साथ ही साथ सुजुकी ऐप द्वारा इस कार के 14 फंक्शंस को आप अपने फोन द्वारा एक्सेस करके ऑपरेट कर सकते हैं, जो कि वाकई में ही इस कार में उम्मीद नहीं थी कि ऐसे फीचर्स आप सभी को इको नेक्स्ट जनरेशन विकल्प में देखने को मिलने वाले हैं। ये कुल मिला के 5 तथा 7 सीटर मोड ऑप्शन सीटों विकल्प के साथ आने वाली है, जिसमें आप सभी को कुछ नए एडवांस फीचर्स दोनों में देखने को मिलने वाले हैं। सेफ्टी फीचर्स की तरफ गौर किया जाए तो मार्केट में नेक्स्ट जनरेशन इको को हाईटेक प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित करके रीडिजाइन किया गया है, जिसके चलते इस कार की बॉडी को 70% तक स्टेनलेस स्टील द्वारा अपडेट किया गया है। कार के फ्रंट में आप सभी को 4 के साथ साइड एयरबैग्स की सुविधा, एबीडी के साथ एबीएस या पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, 360 डिग्री बैक कैमरा, आईएफएसओ फिक्सर लॉकिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल जैसे अपडेट रोड सेफ्टी फीचर्स को मुहैया करवाया गया है। मार्केट में इस कार को पहले कमर्शियली ज्यादा यूज किया जाता था, मगर अब नेक्स्ट जनरेशन विकल्प के साथ एक आम इंसान भी अपनी फैमिली के लिए जबरदस्त 7 सीटर कार लेने का सपना पूरा कर सकता है। ये भारत में एक इको ही ऐसी जबरदस्त कार है जो कि रीजनेबल प्राइस रेंज के चलते भारत में मौजूद थी, मगर इस कार के पुराने मॉडल के अंदर कुछ ऐसे खास फीचर्स आप सभी को देखने को नहीं मिलते थे, जिसके कारण इस कार को एक आम फैमिली वाला पर्सन नहीं खरीद पाता था। मगर फाइनली इको को अब नेक्स्ट जनरेशन युद्ध को ध्यान में रखते हुए अपडेट करते हुए तथा प्रीमियम फीचर्स के साथ इंटीरियर के मामले में दूसरी कारों को टक्कर देने के लिए अपडेट किया गया है, कि वाकई में ही काफी अच्छी बात है। इस कार के अंदर एडवांस इंटीरियर के चलते एक आम इंसान भी अपनी फैमिली के लिए इस कार को पर्सनली यूज में ले सकता है। अगर आप इस कार को 5 सीटर ऑप्शन विकल्प के साथ बाय करना चाहते हैं तो वो भी विकल्प आप सभी के लिए उपलब्ध है। अगर आपकी फैमिली थोड़ी बड़ी है तो आप 7 सीटर विकल्प ऑप्शन के साथ इस कार की तरफ जा सकते हैं। मुकाबले की बात करें तो पूर्ण रूप से इस कार का मुकाबला नेक्स्ट जनरेशन आर्टिका तथा रेनॉल्ड्स टाइबर की 7 सीटर विकल्प ऑप्शन के साथ होने वाला है। वैसे मार्केट में अन्य एसयूवी कारें भी उपलब्ध है जिनका मुकाबला इस कार से हो सकता है। लॉन्चिंग तथा कीमत की बात करें जिसका था आप सभी को बेसब्री से इंतजार, तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार को काफी बार भारत में नए अवतार के साथ भी स्पॉट किया गया था, मगर उम्मीदें नहीं थी कि इस कार को हम सभी के लिए 2021 में लॉन्च किया जाए। मगर बढ़ते कंपटीशन तथा नई कारों की डिमांडों को देखते हुए नेक्स्ट जनरेशन इको को हम सभी के लिए इसी साल सितंबर के एंड तक फाइनली लॉन्च किया जा सकता है। जो ग्राहक मेरे इस कार का जबरदस्त तरीके से इंतजार कर रहे थे तो उनके लिए जबरदस्त गुड न्यूज होने वाली है। कीमत की बात करी जाए यानी इस कार की स्टार्टिंग कीमत केवल 3.5 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए के अंतर्गत आने वाले सभी वेरिएंट्स की होने वाली है, जो कि वाकई में ही अच्छी बात है। ग्राहक अपने हिसाब से अपने वेरिएंट को चुनकर अपनी कार को खरीद सकते हैं। अगर आपकी फैमिली छोटी है तो आप छोटे वेरिएंट की तरफ भी जा सकते हैं। सभी वेरिएंट्स के अंदर आप सभी को खास फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि प्रीमियम तरीके से अपडेट करके इस कार के में लाए गए हैं। इस जबरदस्त कार की प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, यानी आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन मारुति सुजुकी इको को घर बैठे ही आज ही बुक कर सकते हैं। अगर आप इस कार को इस वीडियो को देखने के बाद बुक करने का प्लान अपने फैमिली के लिए बना चुके हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने नाम तथा सिटी का नाम लिख के हमें कमेंट करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। मेरी तरफ से इको आप सभी के लिए एक बेटर विकल्प ऑप्शन 2021 में होने वाला है, क्योंकि इस रीजनेबल प्राइस रेंज के चलते इस कार को भारत में कई कंपनियां टक्कर देने वाली है। तो अगर आप एक एमपीवी तथा एक हैचबैक कार लेने का प्लान कर रहे थे, बजट काफी कम है, तो आप इको के नेक्स्ट जनरेशन विकल्प की तरफ जा सकते हैं। तो अगर आप इस कार को लेना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स का यूज करिए। वीडियो पसंद आए
तो बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों की अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।